हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्याह रात के साए में जुर्म की इंतहा, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी शाम। अपराध की दुनिया के ऐसे ऐसे किस्से जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। खौफनाक और हैरत अंगेज वारदातों का सिलसिला लेकर हाजिर हूं मैं राहुल सिन्हा। तो आइए देखते हैं द क्राइम शो। पहले इश्क, फिर धोखा और फिर बेवफाई। बड़ी तरकीब से एक शख्स ने तबाह किया। जी हां, मोहब्बत की राहों में जब सनम बेवफा हो जाता है तो प्यार में गुलजार होकर रंगीन हुई जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब जाती है, जहां से जुर्म और मौत के रास्ते ही नजर आते हैं। लेकिन जब जज्बात से भरा दिल अपनी मोहब्बत को फिर से खींच लाने की जिद पकड़ ले तो फिर वही होता है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हो। आशिक की चौखट पर इश्क की फरियाद करती महबूबा और चारों ओर से उसे घेरे तमाशबीन। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आई हैं, जहां 3 साल लंबे चले इश्क के अफसाने में बेवफाई की एंट्री हुई तो महबूबा अपने आशिक के घर जा पहुंची और उसकी चौखट पर अपनी मोहब्बत की भीख मांगने लगी। जिसकी आंखों में कभी मोहब्बत के जुगनू चमकते थे, जिनमें दुनिया भर की रौनकें बसती थी, अब उनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि आशिक की आंखों से प्यार का पर्दा उठ गया और वो बेवफा हो गया। लड़का फरार है, शादी नहीं कर रहा है। कौन लड़का है, क्या पूरा मामला बताइए ना। अंजलि साहू 3 साल से हमसे शादी का नाटक किया, हमसे प्यार किया, हर एक चीज किया, शारीरिक शोषण भी किया, हमें छोड़ रहा है। बेआबरू होकर मोहब्बत जब सरेआम गली मोहल्ले का तमाशा बनी तो लोगों ने समझाया ऐसे धरना देने से काम नहीं चलेगा। वो अपने बेवफा आशिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाए, कोर्ट जाए तो बेवफाई से रो रो कर सूजी आंखों में उम्मीद लेकर वो फिर से चिल्ला उठी कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ उससे शादी करनी है। थाना में हमारे यहाँ आया, हमारे घर वाले उसको 100 नंबर फोन किए और उसको बरगवा थाना ले गए। बरगवा थाने में हमसे समझौता किया, बोला कि शादी करेंगे। अब शादी करने से मना कर रहा है। हमारी स्थिति आ गई है, रोड की कतार में, हम कहाँ जाए बताइए। मोहब्बत का ये मामला थाने भी पहुंचा था, मगर तब बेवफा सनम ने समझौता कर शादी करने का झूठा वादा कर दिया और बाद में फिर मुकर गया। अब की आशिकी के घर महबूबा के धरने की खबर सुनकर पुलिस भी पहुंची, लेकिन वफा के रास्ते में दिल हार कर सब कुछ लुटा बैठी महबूबा ने कहा हमें मरना मंजूर है। रोड में हमको नहीं जाना, उसके घर जाना, उससे शादी करनी है। रोड में हमको नहीं जाना, उसके घर जाना, उससे शादी करनी है और हम कुछ नहीं जानते। हमारा इतना बेइज्जती हो, हम कहाँ जाएंगे बताइए। कौन से काबिल हम कौन रखेगा हमको। मुकदमा हम दायर नहीं करेंगे, हम केस लड़ नहीं पाएंगे, मरना मंजूर है, लेकिन हम नहीं हो पाएगा। हम जिंदगी से हार चुके हैं। इश्क में अपराध और मोहब्बत में मौत के दर्जनों वारदातें रोज होती हैं, लेकिन सनम की बेवफाई से जार जार ये महबूबा आशिक की चौखट पर अब भी अपनी आंचल के मोहब्बत से भीग जाने की उम्मीद में बैठी है, या फिर उसे मौत चाहिए। कुछ शेर की तरह जाते जाते उसने पलट कर इतना ही कहा मुझसे, मेरी बेवफाई से ही मर जाओगे या मार के जाऊं। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। यंगस्टर्स के बीच सोशल मीडिया, खासतौर पर इंस्टाग्राम का जुनून देखते ही बन रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके जरिए अपनी दबंगई और दहशत के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोई आम लोग नहीं, बल्कि भोपाल के कुख्यात बदमाश है जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं।
हमारा रुतबा ही ऐसा है जनाब, अच्छे लोग आप और बुरे लोग बाप कहते हैं। धाएं धाएं 6 के 6 लाइन से सीने में उतर जाएंगे। घटना स्थल पर सभी मौजूद लोग ये वो नमूने हैं जो अपनी धमक जमाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे फिजूल और वाहियात वीडियोस डालकर दहशत फैलाने पर तुले हैं। महंगे मोबाइल, कलाई पर महंगी रिस्ट वॉच, लग्जरी कारों और पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर ये शोहदे आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिनमें नए नए गुर्गे खुद को न सिर्फ बॉस और गैंग लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी को हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल के लिए अपराध करने पर उकसा भी रहे हैं। क्या भी किया जा सकता है? हालांकि भोपाल पुलिस ऐसे लोगों पर मॉनिटरिंग की बात कह रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को मॉनिटर किया जाता है जिसमें अपराधी स्थानीय हों, सक्रिय हों और स्थानीय रूप से किसी भी प्रकार का अपराध करने या अपराध के संबंध में कोई भी जानकारी उसमें डालते हों। राजधानी के बदमाशों का सोशल मीडिया पर झुकाव पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। जुबेर मौलाना, तंजिल उर्फ गोटी, मुन्ना मजिस्ट्रेट, हमजा बम और पप्पू चटका जैसे बदमाश इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दहशत फैला रहे हैं। तंजिल कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है, जबकि जुबेर मौलाना और पप्पू चटका जैसे खूंखार बदमाश जेल में बंद हैं। पप्पू चटका पर हत्या, तंजील पर हत्या की कोशिश, तो वहीं जुबेर मौलाना पर 50 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। जुबेर मौलाना फिलहाल गांजा और NSA के तहत जेल में बंद है। यासीन उर्फ मुन्ना मजिस्ट्रेट और हमजा बम पर हत्या की कोशिश, लूटपाट और पुलिस पर हमला जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। इंस्टाग्राम में प्रीति नाम की लेडी डॉन भी सक्रिय है, जिसे कुख्यात बदमाश पप्पू चटका और न जाने कौन कौन फॉलो कर रहा है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या हथियारों के प्रदर्शन की बात हो, सभी मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो मामले पुलिस के सामने शिकायत के रूप में आते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से संबंधित भ्रमित करने वाली जानकारी अपलोड करना हो या अफवाह फैलाने से संबंधित हो, हथियारों का प्रदर्शन हो या किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में गलत जानकारी डालना या उसके चित्रों का प्रयोग करना, तो ये सभी मामले पुलिस जांच में लेकर उसमें आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करती है। इंस्टाग्राम पर बदमाशों की बढ़ती सक्रियता को लेकर पुलिस की चिंता भी बढ़ी है और चुनौती भी। ऐसे में पुलिस मॉनिटरिंग सेल को और मजबूत करने की बात कर रही है। आगे भी ये प्रयास जारी है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को इतना व्यापक बनाया जाए कि इसमें आपराधिक तत्व जो हैं एक प्रकार से जो टेरर फैलाने का कार्य करते हैं हथियारों के प्रदर्शन से, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वीडियो या चित्र अपलोड करते हैं जिससे एक भय का वातावरण बनता है, उनको भी चिन्हित करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए और अपराध दर्ज किया जाए। सोशल मीडिया के आने के बाद अपराधियों का तरीका भी बदला है, लेकिन पुलिस को अपना सिस्टम बदलने में वक्त लग रहा है, जिसका पूरा फायदा ऐसे बदमाश उठा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी दबंगई दिखाकर खौफ पैदा कर रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस ऐसे बदमाशों पर कब तक नकेल कस पाती है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। धमतरी में छोटा सा विवाद एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। वो बेचारा तो रामनवमी की झांकी देखने गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। कातिलों ने अपना जुर्म भी छिपाने की कोशिश की, लेकिन कानून के पंजे से अपना गिरेबान बचा नहीं सके। धमतरी पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों पर एक युवक के कत्ल का संगीन इल्जाम है। दरअसल 10 अप्रैल को संबलपुर का रहने वाला सोनू नेताम रामनवमी की झांकी देखने गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे साबित होने वाले हैं। आपसी विवाद में सोनू की हत्या हो गई। पुलिस को वो लहूलुहान हालत में मिला था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। रामनवमी के जुलूस के दौरान एक 20 वर्षीय युवक संबलपुर निवासी सोनू नेताम की हत्या हुई थी। लहूलुहान हालत में उसे चमेली चौक के पास से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हत्या की वारदात के बाद एसपी ने जांच टीम का गठन किया, जिसने आरोपियों के सुराग के लिए 4 दिन तक करीब 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 50 से ज्यादा संदेहियों से पूछताछ भी की।
अलग अलग टीम्स का गठन किया था और इस पूरी टीम्स ने लगातार 4 दिनों तक बहुत कड़ी परिश्रम की है। न केवल इसमें अपना लोकल एंड बल्कि टेक्निकल एंड पर बहुत काम हुआ है, सीसीटीवी फुटेजेस पर काम हुआ है, साथ ही 50 से अधिक संदेहियों से भी इसमें पूछताछ हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़े गए लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि सोनू नेताम की हत्या के पहले हेमेंद्र देवांगन उर्फ बड़े बाऊ का मृतक सोनू से किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें बड़ी बाऊ के सिर पर चोट लग गई थी। भाई का खून देखकर उसने छोटे भाई अजय उर्फ छोटा बाऊ का खून खौल गया और उसने बड़े भाई समेत अपने साथियों सागर, नरेंद्र, चंद्रशेखर और ओंकार के साथ सोनू पर हमला बोल दिया। बेसबॉल स्टिक और चाकू से उस पर बेरहमी से वार किया, जिससे सोनू लहूलुहान हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। जब बड़े बाऊ के सर पर ये चोट लगी तो ये सारे अपने सारे ग्रुप के लोगों को इसने सबको जमा किया और तैश में आकर के इसने मृतक पर उसको काफ़ी लहूलुहान होते तक उस पर वार किया और घटना करने के तुरंत उपरांत वहाँ से भाग गए और अपने बचाव के लिए लोगों ने कोतवाली में आकर अपने साथ हुई घटना का रिपोर्ट करवाया। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अपना गुनाह छुपाने के लिए आरोपी मारपीट के बाद थाने पहुंचे और हेमेंद्र के सिर पर आई चोट दिखाते हुए मृतक के खिलाफ ही केस दर्ज कराया, लेकिन लगातार हुई जांच से इनका फरेब टिक न सका और जुर्म का काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। बड़े बाऊ के सर में चोट लग गई रैली के दौरान और जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कोतवाली में आकर भी की और उसने आरोपी के नाम पर एक मानिकपुरी का उल्लेख करते हुए यहाँ पर रिपोर्ट भी किया और उस दौरान इन लोगों ने इस हत्या की बात को भी छुपाई जिससे कि इन पर कोई संदेह न हो सके। फिलहाल पुलिस ने कत्ल में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उनसे इनके मंसूबों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुभाष साहिब, IBC 24, धमतरी। उसने पढ़ाई तो महज 6वीं तक ही कर रखी थी, लेकिन पिछले 20 साल से कार चोरी में उसकी मास्टरी थी। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए हाईटेक कार चोर की जिंदगी किसी फिल्मी जीवन से कम नहीं थी। वो फ्लाइट से आता था और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कार को मिनटों में अनलॉक कर फुर्र हो जाता था। एक हाईटेक कार चोर जो फ्लाइट से आता था, लग्जरी कारें होती थी निशाना, स्मार्ट की से करता था अनलॉक, दिखाता था अपनी कार गुजारी। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स कितना शातिर है, इसका अंदाजा तो शायद खुद उससे भी नहीं होगा, क्योंकि अपने शातिर दिमाग से ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, यूपी और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में 1000 से ज्यादा कारों की चोरी कर चुका है। शेर सिंह मीणा मूलतः राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। पुलिस की माने तो वो पिछले 20 साल से लगातार कार चोरी कर रहा है और इस अनुमान से वह पूरे देश भर में 1000 से ज़्यादा कार चोरी कर चुका है। ये सब कारें हाईटेक कारें और इसके पहले के जो मॉडल्स आते रहे हैं वे कारें हुआ करती थी। राजस्थान का रहने वाला शेर सिंह उर्फ रतन सिंह अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से आता था, 5 स्टार होटल में रुकता था और पहले से निगरानी पर रखी गई कारों पर हाथ मारता था। पिछले 20 सालों से वो कई राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इंदौर में कार चोरी की एक वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस इसके पीछे पड़ गई और आखिरकार गुरुग्राम में इंदौर पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब हमने जांच पड़ताल शुरू करी और उसमें पूरी जानकारी जुटाई, तब हमको ये समझ में आया कि ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है और इसका बैकग्राउंड वगैरह भी हमने देखा। काफ़ी जिलों से, काफ़ी जगहों से ये फरार भी था, काफ़ी जगह पकड़ा भी गया था। ये शेर सिंह का नेटवर्क देश भर में फैला है, जिसके जरिए वो चोरी की गई हाईटेक कारों को या तो सस्ते दामों में बेच देता था या फिर पुर्जा बेचकर कार की बॉडी को काटने के लिए यूपी भेज देता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। पता चला है कि ये गाड़ियाँ ये लोग आगे बेचते हैं, वो आगे बिकने के बाद ये लोग बहुत सी गाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट तरफ या असम, गुवाहाटी, नेपाल तरफ ये गाड़ियाँ आगे बिकती जाती हैं। तो उसमें जो है मतलब गाड़ी को खपाने वाले भी बहुत सारे लोग इसमें सक्रिय हैं, तो उनके संबंध में भी जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे।
शेर सिंह का पेशा तो कार चोरी का था, लेकिन वो अपनी जिंदगी व्हाइट कॉलर तबके की तरह जीता था। गुरुग्राम में वो ऐसी ही लाइफस्टाइल जी रहा था। मैं वर्तमान में गुड़गांव में रह रहा था। वहाँ पे एक सफ़ेद पोश जीवन जीने का जो है ये अपना एक पूरा इसने एक सिस्टम बना रखा था। शेर सिंह पिछले 20 साल से पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन शायद वो भूल गया था कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून के पंजे से बच नहीं पाता। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। तो शातिर कार चोर शेर सिंह मीणा उर्फ रतन सिंह अकेले ही हाईटेक कार चोरी में माहिर नहीं था, बल्कि उसने देश भर में सैकड़ों बदमाशों को इस हुनर से नवाज रखा है। इंदौर पुलिस की सबसे बड़ी चिंता भी यही है कि सवाल यह है कि एक शेर सिंह को तो पकड़ा गया, पर ना जाने ऐसे कितने शेर सिंह देश भर में हैं जो हाईटेक कारों पर नजरें गड़ाए हुए। देश भर में फैला है कार चोरों का हाईटेक नेटवर्क। मास्टरमाइंड दे चुका है सैकड़ों शागिर्दों को ट्रेनिंग। आखिरकार पकड़ा गया कार चोरों का शातिर उस्ताद। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेर सिंह मीणा महज एक कार चोर मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए अपने आप में एक पूरा स्कूल था, जिससे देश भर में फैले 500 से ज्यादा शागिर्द हाईटेक कार चोरी की स्कूलिंग कर चुके हैं। वो भी अपने उस्ताद शेर सिंह राणा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जाहिर है ये केवल इंदौर ही नहीं, बल्कि देश भर की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। आपस में सीखे हुए लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे को नए नए तरीके, नए नए चीज़ें ये लोग सिखा रहे हैं एक दूसरे को, और उस हिसाब से ये लोग जो है चुनौती खड़ी करते हैं। ये इंदौर पुलिस की माने तो राजस्थान में ऐसे कई गैंग एक्टिव हैं जो हाईटेक कारों की चोरी कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि शेर सिंह समेत ये सभी गैंग आपस में कनेक्ट है और चोरी में एक दूसरे की दिल खोलकर मदद भी करते हैं। जो आसपास के गांव हैं पूरे भरतपुर के, बहुत सारे दौसा जिले में और इधर बहुत सारे ऐसे गैंग सक्रिय हैं वहाँ पर, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर वारदातें कर रहे हैं, और आपस में ये सब जो है एक दूसरे को नए नए तरीके जो है सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। इंदौर पुलिस शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी के बाद कार चोरी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस नेटवर्क की परतें भी उतरती जाएंगी। 20 साल में 1000 से ज्यादा हाईटेक कार चोरी करने वाले अपराधी शेर सिंह मीणा से काफी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। उसने अभी तक पूरे देश में 500 से ज्यादा लोगों को कार चुराने की ट्रेनिंग दी है। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इन 500 लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये लगातार इसी प्रकार की कार चोरी को अंजाम देंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और अन्य राज्यों में यह चोर फैल चुके हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो शातिर आरोपी शेर सिंह मीणा इतनी सफाई से हाईटेक कारों को अनलॉक किया करता था, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए उसने एक डिवाइस खरीद रखा था, जिसके जरिए वो हाईटेक कारों का एडवांस से एडवांस लॉक मिनटों में ही अनलॉक कर देता था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि शेर सिंह 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 20 से भी ज्यादा बार पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से भाग चुका है। कार चोरी का मास्टरमाइंड शेर सिंह मीणा इतना शातिर और हाईटेक है कि कार के अंदर डिवाइस लगाकर उसे मिनटों में अनलॉक करता था। पहले वो इंदौर और देवास के अपने लोकल कॉन्टैक्ट के जरिए चोरी की जाने वाली कार के बारे में जानकारी जुटाता था। इसके बाद मौका मिलते ही वो कार पार कर देता था। खास बात यह है कि उसके पास ऐसा डिवाइस है जिससे चंद मिनटों में ही कार का GPS सिस्टम फेल हो जाता था, लिहाजा गाड़ी की लोकेशन किसी भी कीमत पर ट्रेस नहीं हो सकती। कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से उसको हाईजैक करना है और उसमें एक उसकी नई चाबी, इलेक्ट्रॉनिक चाबी बनानी है, तो ये सब चीज़ें, इस सारी विधाओं में ये लोग माहिर हैं ये। और गाड़ी को खोल के उसके इग्निशन सिस्टम को उसको हाईजैक करके चालू कर लेना, तो ये सब इन्होंने सीख रखा है और उसी चीज़ का ये इस्तेमाल करके जो है ये हाईटेक गाड़ियों को, हाई एंड गाड़ियों को ये चुराते थे। पुलिस ने शेर सिंह से कार अनलॉक करने का डेमो भी कराया। उसने चाबी बनाने के लिए कुछ औजार मंगवाए और एक नुकीली चाबी तैयार की। इसके बाद पलक झपकते ही कार को अनलॉक कर दिया।
ये डिवाइस है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से महज छठी पास शेर सिंह मीणा कार के अंदर डिवाइस लगाकर उसे अनलॉक करता था। फिलहाल हम ये ऑडी कार में हैं। ऑडी जो कि काफ़ी हाई क्लास रेंज की कार मानी जाती है। पहले आप इसके डिवाइस को समझिए। यहाँ से हम जब इसको ऑन करेंगे तो इस प्रकार से कुछ ये कार जो है ये ऑन होती है। अब आपको बताता हूँ कि यहाँ इस और यहाँ नीचे की और एक कनेक्टिविटी होती है जहाँ पर जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाता है और फिर ये पूरे सिस्टम को वो डिवाइस फेल कर देता है। इसके बाद ये जो शातिर चोर होते हैं ये इस डिवाइस को डिफ्यूज़ करने के बाद एक ऑटोमेटिकली की जनरेट करते हैं। वो की जनरेट होने के बाद में ये कार आसानी से ऑन हो जाती है। आरोपी शेर सिंह इंदौर के खजराना लसूड़िया क्षेत्र के अलावा देवास में भी कार चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि वो अब तक 20 बार से ज्यादा पुलिस कस्टडी से भाग चुका है। एक बार गुजरात पुलिस के साथ ट्रेन में आते वक्त हथकड़ी समेत ही वो ट्रेन से कूद गया था। और बीच बीच में जेल भी जाता रहा है। ये गुजरात पुलिस ने भी पकड़ा है इसको, भोपाल पुलिस ने भी इसको एक बार पकड़ा था, तो ये पकड़ाया भी गया है। मगर ये लगभग 20 साल से इस कार्य में सक्रिय है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शेर सिंह मीणा के पास से जो डिवाइस बरामद की है वो 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए में दिल्ली में धड़ल्ले से बिकती है। इतना ही नहीं, कुछ ऑनलाइन साइट्स पर भी ऐसी डिवाइस उपलब्ध है। इसी की मदद से शेर सिंह कार चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस शेर सिंह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। तो द क्राइम शो में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपराध की दुनिया की कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक कि आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।